स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023 में बैठने जा रहे हैं और अपनी तैयारी बहुत जोरों से कर रहे हैं और प्रत्येक दिन कोई ना कोई पब्लिकेशन का सेट जो है नित्य दिन बना रहे हैं और उनका मार्क्स जो है 70, 80, 85 इस तरह का मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें फिर भी अपने मन में एक डाउट रहता है कि मेरा मार्क्स क्या सेफ है या नहीं। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कि कितना मार्क्स आपका आ जाएगा तो आप लगभग सेफ माने जाएंगे शिक्षक बनने के लिए। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यह जो संपूर्ण विश्लेषण है उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा जो हजारों की संख्या में कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पर परीक्षा देने के लिए बैठते हैं और अपना मार्क्स जो है गेन करते हैं और उन्हीं मार्क्स को विश्लेषित करते हुए इस वीडियो को आपके समक्ष हम लाए हैं। तो लगभग आप इस वीडियो को देखने के बाद संतुष्ट हो जाएंगे कि अगर आपका मार्क्स कैटेगरी वाइज हमने इसमें बताया है तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर आपका मार्क्स उतना में वेरिएबल हो रहा है तो आप निश्चित तौर पे शिक्षक बन पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का ये भी कहना होगा कि आपने परीक्षा से पहले ये चीज़ कैसे बता दिया, तो मैं आपको एक चीज़ और भी बताने वाला हूं जिसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इस वीडियो को बनाने में बहुत मंथन और चिंतन किया गया है। आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ जो आप ये देख रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम में बैठने वाले उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का डेटा है जो कि हजारों की संख्या में एक प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं और वो अपना अपना मार्क्स प्राप्त करते हैं और इसी को विश्लेषित करते हुए इस चीज़ को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आप पूरे वीडियो को देखिएगा तो आपको भी संतुष्टि कहीं ना कहीं मिलेगी। मैं अपनी बात को शुरू करूं उससे पहले मैं एक चीज़ आपको ये दिखा दूं कि यहाँ आप देखिएगा कि कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि बीपीएससी की तरफ से निर्धारित किया गया है और आपने भी उसे देखा होगा और प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा और साथ ही साथ बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके अंक कटौती किए जाएंगे यानी कि निगेटिव मार्क्स निश्चित तौर पे इसमें है। आपके जो भाषा की परीक्षा होंगे उसमें निगेटिव मार्क्स नहीं है, लेकिन जो आप मेन पेपर देंगे जैसे कि 1 to 5 वाले पेपर 2 देंगे, 9, 10 वाले जो पेपर 3 देंगे और 11, 12 वाले जो पेपर 4 देंगे, तो इस तरह से उनके मेन पेपर में निगेटिव मार्क्स की व्यवस्था की गई है। और एक चीज़ ये भी स्पष्ट हो गया है कि निगेटिव मार्क्स जो है आपका 1/4 रहने वाला है, यानी कि 4 अगर आप गलत उत्तर मार देते हैं कर देते हैं तो आपका एक सही वाला उत्तर काट लिया जाएगा। और ये व्यवस्था इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद सर, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया था कि यदि परीक्षा में 5 ऑप्शन रहता है तो आपका निगेटिव मार्क्स 1/4 रहने वाला है। फिर आपने इस सूचना को भी पढ़ा होगा कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या इतना 16 जुलाई 2007 एवं सामान्य प्रशासनिक विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 22 जनवरी 2021 के द्वारा उपरोक्त परीक्षा में मेधा निर्धारण हेतु जो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, और सामान्य वर्ग में आप ईडब्ल्यूएस को भी ले सकते हैं क्योंकि ईडब्ल्यूएस को इन मार्क्स में छूट नहीं दी गई है, तो यूआर और ईडब्ल्यूएस और साथ ही साथ जो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वे भी अपने आप को इसी कैटेगरी में रखेंगे और उन्हें मिनिमम 40% मार्क्स लाना है। और ये मिनिमम जो 40% मार्क्स है ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, इससे आपको जॉब नहीं मिलने जा रहा है। वहीं पिछड़ा वर्ग जो बीसी के हैं उन्हें 36.5% मार्क्स लाना है, जो कि सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों को ही ये फायदा मिलेगा, अदर स्टेट वालों को नहीं मिलेगा। वहीं ईबी से जो आते हैं उन्हें 34% मार्क्स लाना होगा, 120 मार्क्स का 34%। और एससी एसटी पीएच और फीमेल कैंडिडेट जो हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं, तो उन्हें जो है 32% मार्क्स लाना होगा। और ये 32% मार्क्स सिर्फ और सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए है। अदर स्टेट की महिलाएं हैं तो उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा, वो जनरल की कैटेगरी में आएंगी और उन्हें भी 40% मार्क्स लाना होगा। इट्स मीन ये हुआ कि यूआर, ईडब्ल्यूएस और अदर
राज्य के आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आपको 120 में से आपको कितना लाना होगा, तो 120 में से आपको 48 मार्क्स लाने होंगे क्वालिफाइंग करने के लिए, शिक्षक बनने के लिए नहीं। मैं आगे आपको और भी चीज़ क्लियर करूंगा। वहीं आप अगर बीसी में आते हैं तो आपको 43.8 यानी कि राउंड फिगर में आप 44 मान के चल सकते हैं, यानी कि 120 में आपको 44 मार्क्स लाना है। वहीं आप अगर ईबीसी में आते हैं तो आपको 40.8 यानी कि 41 मार्क्स आप राउंड फिगर में लेके चल सकते हैं कि 41 मार्क्स आपको लाना होगा। वहीं आप एससी, एसटी, पीएच और फीमेल कैटेगरी से आती हैं तो आपको 38.4 यानी कि मान सकते हैं कि आपको 39 मार्क्स लाना होगा। 38.4 जो मार्क्स यहाँ लिखा गया है, अगर उसमें 38.3 मार्क्स आपका हो जाता है तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे। तो पॉइंट का भी ख्याल रखा जाएगा। पॉइंट में जो 8 है, 3, 4 जो भी है तो उससे ज़्यादा होना चाहिए। उससे 0.1 भी आपका मार्क्स कम हो जाता है तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे। तो ये जो है न्यूनतम अर्हतांक रखा गया है, ये तो आपको हर हाल में लाना ही लाना है। लेकिन इतने मार्क्स लाके आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे क्योंकि कंपटीशन जो है कहीं ना कहीं 1 to 5 की हम बात करें तो कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। और 1 to 5 में शिक्षक अभ्यर्थियों की, शिक्षक जो एप्लीकेंट हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा, यानी कि कह सकते हैं कि समथिंग 8 लाख के करीब शिक्षक अभ्यर्थी हो चुके हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ जो है एक सीट पर आपका 12-13 स्टूडेंट फाइट करने वाले हैं। तो कंपटीशन थोड़ा सा हाई है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ उस तरफ जो आपको जानना है। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले जो यूआर और ईडब्ल्यूएस और अदर राज्य के जो स्टूडेंट हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं। तो सबसे पहले मैं टारगेट की बात करूंगा कि आपको अगर कोई भी सेट आप बना रहे हैं ना तो उसमें एक टारगेट लेके चलें। और मैं कहूँगा कि यूआर, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उन्हें हमेशा सोचना चाहिए कि हमारा 100 मार्क्स का टारगेट होना चाहिए। इससे ज़्यादा भी आप अगर टारगेट ले रहे हैं तो अच्छी बात है, और कम से कम निगेटिव करने की कोशिश करेंगे, कम से कम माइनस आपका मार्क्स हो ये प्रयास करेंगे। तो 100 मार्क्स का अगर टारगेट आपको अगर कठिन लग रहा है तो कम से कम तो 95 मार्क्स का टारगेट लेके आप हर एक सेट में चलें कि हमको 95 मार्क्स जो है हर सेट में आना ही आना चाहिए। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है। ये मैं हाईएस्ट टारगेट आपको दे रहा हूं कि इतना टारगेट लेकर आपको चलना चाहिए। वहीं जो यूआर, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के लोगों के लिए मैंने बता दिया कि 95 मार्क्स आप टारगेट लेके चलेंगे। और बीसी कैटेगरी से और ईबीसी कैटेगरी से अगर आप आते हैं, बीसी और ईबीसी से तो हर हाल में अपना जो टारगेट है आप 90 नंबर लेके चलें कि 90 नंबर जो है हर हाल में आपको आना चाहिए। 90 का टारगेट लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं सेफ स्कोर पे आप जाके अटकेंगे। वहीं जो एससी, एसटी, पीएच और वोमेन कैंडिडेट हैं इन्हें 80 मार्क्स हर हाल में लाना चाहिए। टारगेट रखना चाहिए कि 80 मार्क्स इन्हें, कोई भी सेट अगर बना रहे हैं तो इन्हें 80 एवरेज आना चाहिए। अब ये चीज़, एक चीज़ और है कि आप अगर कोई सेट एक ही पकड़ के जा रहे हैं और उसमें 80 आपको आ रहा है तो इससे आप खुश भी मत हो जाइएगा, क्योंकि आपको अलग अलग पब्लिकेशन का सेट ट्राई करना चाहिए। अलग अलग पब्लिकेशन का सेट में क्या है कि किसी का रीजनिंग हाई लेवल का है तो किसी का मैथ लो है, किसी का जीके हाई है तो जीके लो है। ऐसे करके अलग अलग सेट में जो है इस चीज़ को बनाया गया है, सेट को अलग अलग प्रकार से। और जब अलग अलग सेट को आप बनाएंगे ना तो आप सही सही अपना मूल्यांकन कर पाएंगे। लास्टली मैं आपको बता दूं कि ये मैंने आपको एक टारगेट वाला स्कोर बताया था, लेकिन मैं अब आपको एक कह सकते हैं कि एक सेफ स्कोर अगर मैं बता दूं तो यूआर अगर कैटेगरी में आप आते हैं, अगर आप यूआर या अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं तो आप कहीं ना कहीं 80 अगर आपको प्रत्येक सेट में, जो भी सेट आप बना रहे हैं और हर एक सेट को बना के देखें, अलग अलग पब्लिकेशन के सेट को बना के देखें, अगर प्रत्येक सेट में या किसी में मान लीजिए 75 आ रहा है और किसी सेट में आपको 85 आ रहा है, किसी में 82 आ रहा है, अलग अलग पब्लिकेशन के सेट में, तो इस तरह से आप अगर एवरेज निकाल के देखें तो अगर आप 80 से 85 के बीच में आपका एवरेज आ रहा है और आप यूआर अदर स्टेट के अगर कैंडिडेट हैं तो अपने आप को आप कह सकते हैं कि आप सेफ हैं। शिक्षक आप निश्चित तौर पे बनेंगे यदि आप 80 से 85 के बीच किसी भी सेट में ला रहे हैं।
ठीक है, एवरेज आना चाहिए। मान लीजिए कोई सेट हार्ड है तो उसमें आपको 70 ही आ रहा है, 75 ही आ रहा है, लेकिन कोई इजी सेट है तो उसमें आप 90 क्रॉस कर रहे हैं, तो ये एवरेज होता है। तो दोनों को, तीनों सेट के अंकों को जोड़कर जो भी आप अंक अलग अलग सेट में प्राप्त कर रहे हैं, और जितने सेट के अंक को आपने ऐड किया है तो उतने से उसको डिवाइड कर दें, और वो मार्क्स आपका अगर 80 से 85 के बीच वेरिएबल कर रहा है तो निश्चित तौर पे आप सेफ हैं। इसी तरीके से अलग अलग सारे कैटेगरी वाले अपने अपने अलग अलग पब्लिकेशन से बना के अपने मार्क्स का एवरेज निकालेंगे, और जो मैं बता रहा हूँ उसके बीच अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो निश्चित तौर पे आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। तो यूआर और अदर स्टेट वालों के लिए 80 से 85, और वहीं अगर आप EWS हैं तो आप अपना मार्क्स देख सकते हैं कि अगर 78 से 82 के बीच आपका मार्क्स वेरिएबल कर रहा है, 78 से 82 के बीच, वैसे ही अलग अलग पब्लिकेशन से बनाते हुए, तो आप कहीं ना कहीं सेफ हैं। और वहीं अगर आप BC के हैं और BC कैटेगरी में हैं और आपका मार्क्स अगर 75 से 80 के बीच वेरिएबल कर रहा है तो आप कहीं ना कहीं सेफ माने जाएंगे। वहीं BC के बाद EBC की मैं बता दूं तो इनको भी वही टारगेट और वही सेफ स्कोर मान के चलना होगा। इन्हें भी 75 से 80 अपना सेफ स्कोर रखना होगा, और इसके बीच अगर EBC वाले BC वाले आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वे सेफ जोन में हैं। अब मैं आपको बता दूं कि SC ST में अगर आप हैं तो SC ST वाले अपने आप को देखिए, इससे नीचे वालों का भी होगा, ये मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना हर हाल में आप प्रयास कीजिए कि आपका मार्क्स इससे गिरे नहीं। तो SC ST वालों का अगर 70 से 72 मार्क्स आ रहा है अलग अलग सेट में तो वे अपने आप को सेफ मान सकते हैं। वहीं अगर PH और वोमेन कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी के तो उनका मार्क्स अगर 65 से 70 के बीच आ रहा है तो ये लोग अपने आप को सेफ मान सकते हैं। तो इस प्रकार से जो लोएस्ट मार्क्स है यानी कि 65 और हाईएस्ट मार्क्स 85, इस बीच में आप कहीं ना कहीं हैं, और आप अगर आरक्षण का लाभ यानी कि रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और टारगेट लेकिन वही रहना चाहिए जो मैंने आपको हाईएस्ट मार्क्स बताया कि UR अदर स्टेट वालों के लिए 100 रहना चाहिए, EWS वाले भी अपना 90-95 में लेके चल सकते हैं, BC EBC वाले भी 85 to 90 मार्क्स अपना हर एक सेट में गेन करने का प्रयास करें। वहीं SC ST और PH और वोमेन कैंडिडेट जो हैं अपना मार्क्स 80 मार्क्स हमेशा एभव रखें। 80 से प्लस आपका मार्क्स हर एक सेट में एवरेज गिर रहा है तो आप निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आपकी अच्छी तैयारी है और आप इस शिक्षक भर्ती परीक्षा में आ रहे हैं और आपका एक सीट कन्फर्म है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको आपका ज़रूर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई हुआ होगा और आप निश्चित तौर पे शिक्षक बने इस शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता में। और इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।